बेसिकली क्या है ना, मतलब ये था कि शुरुआत मेरी कहाँ से हुई है। तो मतलब ऐसा था कि हमेशा कैमरा फेसिंग रहा है मेरा। तो स्टार्टिंग से कि भाई जितनी भी चीज़ें हुई है कैमरा फेसिंग रहा है मेरा। आपकी जर्नी, आपका ये सब, मैं आप उस स्टेज पे आके मेरे को ये सब बताना कि जब आपने शुरू किया था। शुरू देखो, आप आज एज अ मैन या फिर एज अ बचपन आपने जहाँ से शुरू किया था ना, बचपन से लेके आपने वो पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा था कि भाई नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी सेवा में देनी है, भगवान की उस सेवा में देनी है मुझे ज़िंदगी। आपने जो प्योर डिवोशन स्टार्ट किया, वहाँ तक का मुझे आपका सफ़र बताओगे एक बार। और आप जैसे शुरुआत करते हैं अपनी हर वीडियो की, जो तो आप मेरी भी शुरुआत आज ऐसे ही कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पादपद्म नित्यलप्र विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्तिवेदांत नारायण गुरुसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्यलप्र विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। एक्चुअली क्या है कि सबका इस 3 वस्तु है जिसके पीछे पूरा जगत भाग रहा है, और ये सबके साथ कॉमन है। पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, चाहे आप हो, मैं हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, विदेशी हो, कोला हो, गोरा हो, काला हो। कनक, कामनी, प्रतिष्ठा, ये 3 चीजें सबको चाहिए। कनक पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से कमाए। कामनी, उसको अच्छी स्त्री चाहिए। और प्रतिष्ठा, उसको फेम चाहिए, चाहे वो उसको स्पोर्ट्स से मिले, चाहे वो उसको बॉलीवुड से मिले, चाहे वो उसको साइंस में जाके मिले, चाहे वो उसको केमिस्ट्री में जाके मिले, चाहे वो टीचिंग लाइन में जाके मिले, चाहे पॉलिटिक्स में मिले। ये 3 चीज़ें सबको चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे पैसा नहीं है, जहाँ पे फेम नहीं है, और जहाँ पे कामनी नहीं है, ऑपोजिट वो नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उस और जाएगा ही नहीं। और इस जगत में ऐसी भी वस्तु है भी नहीं। सब इसी 3 चीज़ों के लिए ही मेन वो है। तो सबकी जर्नी यहीं से ही होती है स्टार्ट, कि सब लोग उस और भागते हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो मेरा भी ये था कि हाँ, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना है, और उसके लिए मेरा कैब्स का बहुत अच्छा बिजनेस था। कैब्स का? हाँ, ओके। मतलब मैंने कॉलेज 12th के बाद ही अपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। ICFAI आपने लिखा था? नहीं, MBA नहीं, MBA ICFAI, बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया था। तो मेरे सर मुझे बोलते थे, यू आर द, जो मेरे ट्यूशन सर थे, यू आर द वाइजेस्ट फूल, क्योंकि जिसने श्री राम कॉलेज का एडमिशन नहीं लिया, ठुकरा दिया। हाँ, मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। मैंने बीकॉम ऑनर्स ओपन से करी थी, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। और वो मुझे बोलते थे कि तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम IIM में भी जा सकते हो। मैं आज तक किसी को बोला नहीं है, तुम्हारे लिए बोलता हूँ, और तुम अपना कैरियर खुद ही खराब कर रहे हो, तो इसलिए तुम वाइजेस्ट फूल हो। ऐसे मेरे को मेरे सर बोलते थे। तो मेरे को बिजनेस करना था। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ साथ में कैब्स का, और 2 साल के अंदर ही मोर देन 100 कार्स का फ्लीट हो गया था, जिसमें पोलारिस सॉफ्टवेयर, पेरॉट सिस्टम, HCL, TCS, दिल्ली एयरपोर्ट सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, इन सबको हम लोग कैब्स देते थे, और भी बहुत सारे क्लाइंट्स थे। बट अल्टीमेटली ये था कि हाँ, एक गाड़ी से शुरू किया, 20-25 हज़ार आने लगा, चलो 2 से करते हैं, 40 हज़ार आएगा, 50 हज़ार आएगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, सॉरी। तब पैसे कमा के एक चीज़ की अनुभूति हो गई थी कि पैसे में सुख नहीं है। क्योंकि कॉलेज डेज में जिनको 2-4-5 हज़ार महीना मिल जाए, वो बहुत, सॉरी, कॉलेज डेज में किसी को अगर 4,000-5,000 पॉकेट मनी मिल जाए तो उनके लिए बहुत होती है। और उस टाइम पे मैं लाखों रुपए कमा के भी ये मेरे को अनुभूति हो चुकी थी कि पैसे में सुख नहीं है। सुख कहाँ पे, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन और ये सोच रहे थे कि चलो और कमाएंगे तो शायद हो जाएगा, और कमाएंगे तब हो जाएगा। उतने में ही लेमैन बैंक क्रैश हुआ था 2009 में। तो जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये जो पेमेंट का सर्कल इनका 2 महीने का होता है पेमेंट साइकिल, वो 6-6 महीने तक चला गया था, और उससे बहुत लॉसेस हुए थे सबको। और वो एक ऐसा सेटबैक था जिसमें हमारा बिजनेस भी बहुत सफ़र हुआ था। और फिर मैंने किसी के साथ, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स करना इतना आसान नहीं होता, उसकी पढ़ाई नेक्स्ट टू CA ही होती है, तो अब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना भी होता था, बिजनेस भी है। तो फिर मैंने पार्टनरशिप कर ली थी किसी के साथ, अपने चले चलाए बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट मेरी, मेहनत मेरी, स्टार्टअप मेरा। और फिर वहाँ से धोखा मिला, और जब वहाँ से धोखा मिला तो आँख और खुली। और ये एक है कि जब भी लाइफ में कोई भी दुख आते हैं तो
अगर संस्कार हैं तो वो क्या करेगा, या तो वो दारू की ओर जाएगा या कृष्ण की ओर जाएगा। ओके। तो जैसे दुख आए तो संस्कार अच्छे थे तो हम वृंदावन की ओर चल पड़े। और फिर जब भगवत गीता पढ़ी, इस्कॉन की विशेष रूप से श्रील स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा हुई, उनकी बुक्स पढ़ी, और इस्कॉन में जाके हरे कृष्ण महामंत्र में नाचना, वो तो अपना ही एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो तब ये समझ में आने लगा, जैसी गीता पढ़ी जिसमें भगवान कहते हैं संसार दुखालयम, कि संसार दुखों का आलय है। आलय मतलब होता है जहाँ पे कोई मात्रा प्रचुर मात्रा में और उसके अलावा कुछ वस्तु है ही नहीं। जैसे वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलेंगे, भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी, तो उसी प्रकार से दुख आलय कि दुख ही मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया। और फिर गीता के और जो श्लोक पढ़े तो सारे के सारे ऐसे लग रहा था ये तो सारे के सारे श्लोक भगवान अर्जुन मुनि मेरे लिए ही है। और भगवान ने उसकी अनुभूति भी कराई कि सबसे व्यक्ति सुखी कौन है। गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक है आई थिंक, कि विहाय कामान, जो अपनी सारी कामनाओं को त्याग चुका है, विहाय कामान निष्प्रिया निर्ममो निरंकार स शांतिम आदि गच्छति, जो निरअंकार हो चुका है, जिसके हृदय से कामना ही जा चुकी है, वो ही शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप किसी भी चीज़ की कामना कर रहे हो तो उसका मतलब आप उसके पीछे भाग रहे हो, पैशन है ये। और पैशन कभी भी आपको शांति दे ही नहीं सकता। सब लोग कहते हैं व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर पैशन, दिस इज़ माय पैशन, दिस इज़ योर पैशन, अपने ड्रीम को पूरा करो। तो भाई आज तक ड्रीम किसकी पूरी हुई है? एक ड्रीम पूरी होती है, दो चालू हो जाती है, दो चालू होती है, चार हो जाती है। क्योंकि इस चीज़ को आप याद रखो, धन का एक स्वरूप है। जैसे हर व्यक्ति, हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। जैसे बताओ जल का क्या स्वभाव है? तरलता, ठीक है। उसको अगर आप बर्फ कर भी दोगे कितनी देर तक करोगे? वो उसका नेचुरल नहीं है। वापस जब वो अपने आएगा वो आएगा ही आएगा, उसका वो आएगा ही। विष का क्या स्वभाव है? कि वो किसी मारेगा, ठीक है। अब अगर हम विष में से उसका मारने का स्वभाव ही निकाल दें तो वो विष रहा, वो विष ही नहीं रहा। तो हर वस्तु का एक इसको बोलते हैं हर वस्तु का एक, जब कोई बनाई जाती है उसका एक धर्म होता है जिसने उसको धारण करके रखा होता है। समझ रहे हो? जैसे अग्नि का क्या है? उसकी धायिका शक्ति। अगर अग्नि में से उसकी धायिका शक्ति हटा दो तो वो अग्नि रहेगी? वो अग्नि नहीं रहेगी। तो हर वस्तु का एक धर्म होता है जो उसको धारण करके रखता है, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का अर्थ है जिसने उसको धारण करके रखा है। उसी प्रकार से धन का धर्म क्या है? किसी को भी मतलब अगर कम हुआ तो कोई और उसकी और। धन का धर्म है कि जितना वो आएगा उतनी स्पृहा बढ़ाएगा। वही तो, जितने मतलब अगर कम होगा, मैं इसको उल्टा लेके जा रहा हूँ कि अगर वो कम होगा तो उसकी जगह और लालसा मेरी बढ़ेगी। नहीं, जितना बढ़ेगा उतनी लालसा बढ़ेगी। जैसे अगर आज आपको कोई बोले यार आपको मैं 5 लाख की जॉब देता हूँ, आप बड़े खुश हो जाओगे, वो 5 लाख का पैकेज मिल रहा है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 5 लाख का पैकेज है, उसको अगर बोलो कि हम आपको 10 लाख का दे रहे हैं, उसको भी तो 5 लाख इंक्रीमेंट मिला ना। आपके पास कुछ जॉब नहीं है, आपको सीधा 5 लाख मिला, और 5 लाख वाले को 10 लाख का मिला, उसको इतनी खुशी नहीं होगी क्योंकि उसकी स्प्रिया बढ़ चुकी है। तो ये धन का वो है। अब धन की सबसे ज्यादा स्प्रिया होगी कुबेर को, इंद्र को, राजाओं को, बड़े बड़े महाराजाओं को, इंडस्ट्रीज को, उनकी स्प्रिया और बढ़ती रहेगी। वो 2, 5, 10 करोड़ से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको हजारों लाखों करोड़ चाहिए। लाखों करोड़ तो पूरे जीवन में नहीं खर्च कर सकते, बट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये धन का स्वभाव है। जब वो आता है, जितना वो आएगा उतनी स्प्रिया आपकी और बढ़ाएगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ड्रीम था कि मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, अब मैंने कमा लिए, तो क्या मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा? नहीं हो सकता, क्योंकि धन का पहला स्वभाव जब वो आएगा वो स्प्रिया बढ़ाएगा। तो जब भी कोई भौतिक वस्तु आ रही है वो आपकी स्प्रिया बढ़ा रही है, तो शांति कहाँ से मिलेगी? समझ रहे हो आप इस बात को? तो मूलतः शांति मिल ही नहीं सकती। और इस जगत की जितनी भी भौतिक वस्तु है उसके साथ 2 चीजें और है। आपको भय अच्छा लगता है? सबको मन करता है कि मैं निर्भय रहूं, मेरे को भय नहीं होना। कोई भी अपने बच्चे का नाम भय नहीं देता, निर्भय ही देता है। शोक अच्छा लगता है? नहीं, सबको अशोक अच्छा लगता है। इसलिए वृक्ष का नाम भी होता है अशोक। बोलते हैं भगवान के चरणों में जाओगे तो भगवान के चरण कैसे हैं? अशोक, अमृत, आधार। लेकिन इस जगत की हर वस्तु के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई है, भय और शोक। आपने नया फोन लिया, अभी नया फोन लेके आए हो, अब नया फोन जैसे ही लेते आए भय लगेगा ना, अरे गुम गया तो। मैंने जब एक आईफोन लिया था तो मेरे को अपने साथ एक बैग रखना पड़ता था, महंगा फोन है और किसी सेवा के लिए लेना भी पड़ा था। अब जेब में से गिर गया तो मेरे को फिर 2 साल अपने पास बैग ही रखना पड़ा। फिर मैंने हटा ही दिया, मैंने कहा छोड़ो, मेरा काम हो गया जो काम था, अब नॉर्मल फोन रखते हैं। तो अगर आप इस जगत की कोई भी वस्तु लोगे उसके साथ में भय तो आएगा ही आएगा। नई गाड़ी लेके निकले शोरूम से, बिल्कुल। आज मैंने ही अभी बाइक ली है अभी, हाँ, तो उसके साथ मेरे साथ ये भय आ रहा है कि क्या नाम है, कहीं जल्दी से इसको कुछ स्क्रैच ना आ जाए, जल्दी से भय आएगा। हम लोग बच्चों का एक प्रोग्राम करते थे, एवरी संडे प्रोग्राम हो रहा था। एकदम से एक बच्चे ने बोला मेरी बाइक चोरी हो गई। तो सारे लोग एकदम बाहर भागे देखने के लिए बच्चे कि मेरी तो नहीं हो गई साथ में। तो भय है ना, हर वस्तु के साथ भय है। अब भय जब तक वस्तु रहेगी भय रहेगा,
और जैसी वस्तु चली गई फिर क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ नहीं, शौक शौक हो जाएगा फिर। शौक हो जाएगा उस चीज में हाँ, शौक शौक नहीं शौक। हाँ हाँ, SHOC के शौक तो झटका हो गया, वो तो हो गई होगा खैर, लेकिन उसी समय उसको शौक हो जाएगा कि हाँ ये मेरी वस्तु चली गई। तो इस जगत की जब हर वस्तु के साथ भय और शोक लगा हुआ है तो वो आपको एब्सोल्यूट हैप्पीनेस नहीं दे सकते हैं। इस जगत में केवल रिलेटिव हैप्पीनेस है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ही नहीं। और जिसको ये बात समझ में आ गई भगवत गीता के अनुसार वो महापुरुष है। और ये बात समझ में ही नहीं आती है लोगों को। आप देखो रावण का पूरा वंश खत्म हो गया, तब भी जाके उसको बात नहीं समझ में आई, इतना सब होने के बाद भी। तो ये इसलिए सोने की लंका में रावण की, सोने की लंका थी, हमारे तो ईंट के महल बने हैं, उसकी इतनी बड़ी सोने की लंका में उसने सोचा मैं सारी प्रजा को सुखी रखूंगा, लेकिन उसकी सारी प्रजा दुखी थी। उस सोने की लंका में केवल एक व्यक्ति सुखी था, बताओ कौन? खुद रावण। नहीं, रावण कैसे सुखी होगा, वो तो सबसे ज्यादा दुखी था। रावण कैसे दुखी हो सकता है जब उसके पास कुबेर का खजाना था? हाँ, कुबेर का खजाना था, सोने की लंका थी, सब कुछ था, वो दुखी था ना, तभी तो वो सीता के पीछे भागा। 1,00,000 पुत्र। हाँ तो कामना अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी अपने पैशन के पीछे भाग रहे हो इसका मतलब आप अशांत हो ना। आपको भी प्यास नहीं लग रही, आपको प्यास नहीं लग रही, आपके सामने पानी आए कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको प्यास नहीं लग रही, आपको भूख नहीं लग रही, आप तृप्त हो। और अभी आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से पानी नहीं पिया, अब आप मेरे को पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, छटपटा रहे हो उसके लिए कि मुझे पानी चाहिए। वो होता है ना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना खाना है। तो जब भी हम किसी वस्तु की, अगर हमें भूख है किसी वस्तु के लिए, अगर हमें तृष्णा है, तो उसका अर्थ क्या है? हम दुखी है। ये प्यासा है बेचारा, इसको पानी पिला दो। ये भूख है बेचारा, इसको खाना खिला दो। उसका वो दुखी है, खाना खिलाओगे तो सुखी हो जाएगा ना। इसको दुखी बोलेंगे गोपाल दास जी या फिर नीड बोलेंगे उस टाइम? नहीं पर्टिकुलर टाइम देखो, एक होता है बेसिक नीड्स, ठीक है, एक बेसिक नीड्स तो जो रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, और वो भगवान सबकी पूरी करते हैं, पशु की भी करते हैं। हमें कई लोग बोलते हैं अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो हमें खाना कौन देगा? भगवान सबको देते हैं। भिखारी सूरी दुनिया, दाता एक राम। धरती दे रही है, धरती से तो अनाज आ रहा है। अगर धरती, बहुत सारे उपाख्यान ऐसे आते हैं जब धरती ने अनाज देना ही बंद कर दिया था, फिर तब क्या कर लोगे? बड़े बड़े साइंटिस्ट भी क्या कर लेंगे? कोविड के टाइम देख ही लिया, प्रकृति सबका भरण पोषण करती है। तो अब जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा था कि बेसिक नीड्स तो सबकी भगवान पूरी करते हैं। जिसने गर्भ के अंदर 9 महीने जिसने खाना दिया तो बाहर आने के बाद नहीं देगा, तो उसकी तो कोई चिंता होती नहीं है। मेन बात यह है कि जो हमारी एड्स का मतलब है आर्टिफिशियल डिमांड, जो हमको जरूरत नहीं है, जरूरत से ज़्यादा उसके पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा पागल हो जाना कि मुझे ये गाड़ी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। वो जो हमारी विश लिस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो वो जितनी तृष्णा बढ़ती रहेगी उतना तो आप अशांत हो ना। समझ रहे हो आप? अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने रोटी खाई हुई है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिसकी तृष्णा ही नहीं ख़त्म हो रही है वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अब आजकल लोग जीव के पीछे इतने ललायत हो चुके हैं, विदेशों में जाते हैं अपनी जीव को संतुष्ट करने के लिए, पूरी दुनिया घूमते रहते हैं कि मेरे को जीव को संतुष्ट करना है। आज तक किसकी जीव संतुष्ट हुई है? एक पूरा जीवन अभी तक हम पूरे जीवन के अंदर कम से कम नहीं तो 1 ट्रक तो दूध पी चुके होंगे, 1 ट्रक घी भी खा चुके होंगे, 1 ट्रक मिठाई भी खा चुके होंगे, कितना कुछ खा चुके होंगे। सिर्फ इस जन्म की बात करें, और आज भी सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या आता है जीव में? पानी आ जाता है ना। तो इस जगत की कोई भी वस्तु कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती है हमें। आपका इस चीज को थोड़ा ब्रेक डाउन करना, आपने अभी बहुत सारी चीजें एक साथ पहले तो आपने बोला कि संसार दुख है, जो आपने चीज आपको नहीं लगता कि लोग, आपने अभी जैसे मटेरियलिस्टिक बोला इस सब चीजों को, आपको नहीं लगता कि लोग इन सब चीजों में खुश हैं? अच्छा, अगर सब 2G में खुश थे तो 3G की तरफ क्यों गए? वो तो टेक्नोलॉजी का चलो ठीक है, अपडेट अपडेट हर चीज का चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस चीज को समझना। 3G से खुश थे फिर 4G की ओर क्यों गए? 4G से खुश थे तो 5G की ओर क्यों गए? अभी 5G से भी खुश नहीं है और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा कंपैरिजन लो। आज आप 5G है, किसी को भी मैसेज कर लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। आज से हम 20 साल पहले चलते हैं जब भी कुछ भी नहीं था, और मैंने तो उस एरिया को देखा है। दिल्ली में जगह जगह पोस्ट ऑफिस के वो लगे होते थे, डाकघर। अगर दिल्ली में की चिट्ठी भेजनी है तो रेड वाला होता था, ये ग्रीन वाला होता था, और एक ग्रीन और रेड होते थे। बाहर अदर स्टेट में भेजनी है तो उसमें चिट्ठी डालो। अब आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, जैसे अपने दादाजी को लिख रहे हो या किसी को लिख रहे हो, आपने उसको चिट्ठी को लिख के उसमें डाला और वो चिट्ठी उनके पास पहुंची, 2 दिन 5 दिन बाद पहुंची। अब और एक है कि मैंने ऐसे वीडियो कॉल करके 2 मिनट बात कर ली, एक मैसेज कर दिया। अब भावनाएं किस में ज्यादा है, चिट्ठी में या उस मैसेज में? उस चिट्ठी में जो भावना है वो आज नहीं, वो इसमें नहीं है। तो आज इतनी टेक्नोलॉजी होने पर भी, इतना कम्युनिकेशन होने पर भी, जो इसका मूल उद्देश्य क्या था कि हमारे आपस में जो हम लोग एक दूसरे के पास आ पाए, यही तो था ना।
लेकिन अब मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझो कि जो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अभी पुरानी चीज़ों को भूलते रहे। आज आप देखो वो जो चिट्ठी में जो एक भावना थी, जब वो एक चिट्ठी लिख रहा है और जिसके पास वो चिट्ठी आई है, पुराने गाने सारे देखो, सजना की चिट्ठी आई है, बॉर्डर का देखो, वो जो गाने संडे से आते हैं सारे वो, अब उस चिट्ठी को वो पूरे साल याद रखता था कि उसने मुझे क्या लिखा है। पुराने जो लोग होते थे, जैसे शीला स्वामी महाराज जी जब विदेश में थे, उस समय जब वो इस्कॉन की प्रीचिंग हो रही थी, तो वो बहुत सारे पत्र लिखते थे अपने शिष्यों को। वो आज तक उनके शिष्यों के पास आफ्टर 50 ईयर्स भी वो पत्र पड़े हुए हैं और आज तक उनको याद है, देखो हमारे गुरुजी ने हमें क्या मैसेजेस दिए थे। तो उसके अंदर एक भावना थी। और जैसे जैसे हम लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो उतने में क्या होते जा रहा है कि हमारी जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी के कारण इतना पास में आ चुके हैं कि हम वीडियो कॉल कर लेते, सब कुछ कर लेते, तो डाइवोर्स तो कम होने चाहिए ना। तो डाइवोर्स बढ़ क्यों रहा है? वृद्धाश्रम तो खत्म होने चाहिए, वृद्धाश्रम बढ़ क्यों रहे हैं? लोग अब अगर सोशली जितना कनेक्ट होते जा रहे हैं, उतना ही वो आपस में डिस्कनेक्ट भी होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि हम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर्स हैं, बट आपस में संबंध ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जितना हम भगवान से, अपनी संस्कृति से दूर जाएंगे, उतना हम दुखी ही होंगे। आप आप वही वही कि आपने पैसे कमाए, उसके बाद आपको ये पता चला कि नहीं, सुख ये नहीं है, ठीक है। तो वो जो भावना आप बोल रहे हो ना कि भाई मुझे पता लगा, वो जो भगवान ने आप या फिर भगवान ने फीड किया आपके अंदर, या फिर आपको ऐसा मन में आया कि भाई हाँ नहीं, मुझे केवल शायद मैं इस धरती पे सेवा करने के लिए आया हूँ, ठीक है। फिर आपने जो लॉकडाउन के टाइम पे आपने विडोज के लिए जो किया, प्योर डिवोशन के लिए आपने जो किया, वो इन सब में कैसे ऐड ऑन हुआ। आपने अपनी जिंदगी को मतलब एक तरीके आप इंसान से एक तरीके से गिवर बन गए लोगों के, भाई मैं सेवा दूंगा लोगों को, ठीक है। वो भावना, और उस समय आपने बोला था कि मैंने पैसे कमाए, नो डाउट आपने जो पैसे कमाए, उस समय आपने उन पैसों का क्या इस्तेमाल किया। मैं आपकी जीवन की वो शैली जानना चाहता हूँ जो आपके पास पैसा मेरे को तो फिर उस टाइम पे जब बिजनेस ये लेमैन वाला हुआ, उस समय काफ़ी झटके भी लगे थे बिजनेसेस को। तो उस समय फिर मेरे को बिजनेस चेंज करना था और उस समय फिर मैंने ब्रेक लिया था बिजनेस चेंज करने के लिए। और एट द सेम टाइम उसी टाइम मेरी MBA भी कंप्लीट हुई थी। तो फिर मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स थी जिसमें मैं आगे बिजनेस में एक्सप्लोर करना चाहता था, और एट द सेम टाइम ये भक्ति वाला भी था। तो फिर मैंने इस मार्ग को ही चूज़ कर लिया कि इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को फुल टाइम डिवोट करते हैं। और इस वस्तु की बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस वस्तु की है, क्योंकि आज सब कुछ होने पर भी एक चीज़ लोगों के पास नहीं है, और वो है सुख नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सुख आपको नहीं लग रहा कि आप केवल सुख भगवान में देख रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है या फिर खुद हर लोगों को ऐसा लग रहा है कि केवल सुख वही है आपके लिए, केवल आपके लिए? आपने 15 साल ब्रह्मचारी में दिया है, फिर अगर ज़्यादा दिया हो तो मुझे 15 साल आपने ब्रह्मचारी में दिया। आप इस सुख की डेफिनेशन आपके लिए एक बार मुझे बताओ अच्छे से। सुख की सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हाथ है, पैर हैं, नेत्र हैं, हमारे जितने भी अंग हैं, खाना किसको खिलाते हैं? वो पेट को। खुद तो खाना नहीं खाते ना, किसको खिलाते हैं? पेट को खिलाते हैं। पेट को खाना खिलाने से ये सब भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो वास्तविक सुख क्या है, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, वास्तविक सुख क्या है? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कोई व्यक्ति भगवान को सुख करने का प्रयास करता है, भगवान को, तो भगवान जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो कैसा करेंगे? सुदामा ने भगवान को एक अनाज चावल दिया और उन्होंने रेसिप्रोकेट कैसा किया? 2 दाने दिए, बहुत बड़ा रेसिप्रोकेट किया। तो जब हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, हमारी सारी क्रियाएं होगी भगवान को सेटिस्फाई करने का। जो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन वो कृष्णा के यस मैन बन गए। जो कृष्ण कह रहे हैं वो मैं करूँगा, हाँ मैं हाँ। जो छोटा बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन तब भी उसके पिताजी बोलते नहीं जाना है, तुम्हारा मंगल होगा, फिर वो क्या करता है? जाता है। तो अगर हमारे जो सुपीरियर्स लोग हैं, क्योंकि हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं है, बच्चा को जो पेरेंट्स बोलेंगे उसको मानने से उसका मंगल होगा, और अगर बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा तो उसका क्या होगा? मतलब अमंगल होगा। उसी प्रकार से हमारे मूल पिता हैं भगवान। अगर हम भगवान की बात मानेंगे तो हमारा मंगल होगा, और उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अमंगल होगा। दुर्योधन, कौरव, ये लोग क्या कौन थे? कृष्णा के नो मैन। और पांडव कौन थे? यस मैन। मंगल किसका हुआ? यस मैन वाले का। तो हमें सिंपल है, खुशी यही है कि हमें कृष्णा का यस मैन बनना है। जो शास्त्र बोल रहे हैं, जैसे भारत कैसे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो भगवान ने पूरी पृथ्वी बनाई,
पृथ्वी के साथ में भगवान ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो है शास्त्र। और भगवत गीता में यही लिखा है, यह शास्त्र वृद्धिम उत्सृज्य, जो शास्त्रों की वृद्धि को क्रॉस कर देता है, उत्सृज्य उसको लांग देता है, उसको ना तो इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में सुख मिलेगा। तो हमें कृष्णा का सिंपल है यस मैन बनना है। उसमें लिखा है प्याज लहसुन नहीं खाना, हम लोगों ने छोड़ दिया। भगवान को भोग लगा के जो भी चीज़ खाओ भगवान को भोग लगा के खाना है, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो जो भगवान के यस मैन में जो विधि है उसको फॉलो करते हैं, जो निषेध है उसको छोड़ देते हैं। और इसी को बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना, ना कि लोगों के अनुसार जीना। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लोगों की सुनूं, दूसरा ऑप्शन है या मैं कृष्ण की सुनूं, तो हम कृष्ण की सुनेंगे ना। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना। अब कलयुग में बताया गया है कि कलयुग जो है वो कलयुग का एकमात्र धर्म है और वो है भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। और जितने भी सारे भारत में जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक जी का नाम सुना होगा, गुरु नानक जी की गुरुवाणी है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं, एक बार नहीं सुनता, दो बार नहीं सुनता, बहरा है क्या, कितनी बारी सुनेगा, कितनी बारी बोलूं, मूर्ख है क्या, समझ में नहीं आती कि हरि नाम कर ले, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम से ही जीव का त्राण होगा, नाम से ही हमारे जो हृदय है वो पवित्र होगा। तो अब हमारे जितने भी सारे साधु होके गए हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वो कलयुग में नाम करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम नाम तो कर ही सकते हैं, और ये तो नहीं बोल रहे कि भाई आप 24 घंटे करो, 1 घंटा तो कर ही सकते हो, 24 घंटे में से 1 घंटा तो भगवान को दे सकते हो। तो सिमिलरली जो शास्त्रों का जो विधि निषेध है, और एक साधु का कार्य क्या होता है कि उन शास्त्रों को प्रोपोगेट करना, उन शास्त्रों को आगे जाके उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। तो मैंने ये वाला मार्ग ले लिया जिसके अंदर हम जो भगवान की वाणी है उसको खुद भी फॉलो करते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। और इसमें ये नीड ऑफ दार्स भी है। अगर हमारे भारत, आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधु हुए हैं, और साधु के कारण ही भारत का नाम है। तो अगर हम उन्हीं के मार्ग में पीछे पीछे चल के, वो तो बहुत बड़े साधु थे, हम एक छोटे से स्टूडेंट बन के भी उन्होंने तो पूरे जगत का कल्याण करा। हम पूरे जगत का ना करके अगर आपका भी कर दे तो सफल है ना। मैं आपसे एक सवाल था, मेरा थोड़ा पर्सनल था, कि भगवान ने जैसा शरीर बनाया है उसमें कभी कामना तो आती होगी? मतलब शरीर के हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। आती हो? हाँ। जरूर से आती हो। क्या चैंटिंग, क्या मेडिटेशन इन सब चीजों को दूर कर सकती है? हाँ, इसका सिंपल, मतलब आपने जैसे देखो, जो काम का उदय होता है वो कहाँ पे होता है? काम का उदय कहाँ पे होता है? काम का उदय होता है जब मेरी उस काम के प्रति शरीर में भगवत गीता में श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने जितनी हाँ ठीक है, आप बताओ, उसके बाद मैं इंद्रियाणी मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम 3 जगहों पे बैठता है। इंद्रियाणी, इंद्रियों में आके बैठ जाता है। मनो, बुद्धि, मन में भी आके बैठ जाता है, बुद्धि पे भी आके बैठ जाता है। अब काम इंद्रियों में भी आके बैठा हुआ है, मन पे भी बैठा हुआ है, मन को कंट्रोल करेगा, बुद्धि उस पे भी बैठा हुआ है। कैसे बचोगे? अगर 3 जगह से 2 जगह पे बैठा होता है, एक जगह को छोड़ दिया होता तब भी हम युद्ध कर सकते थे काम से। अब तीनों जगहों पे वो जब काम का अधिष्ठान होता है, तीनों जगह पे होता है। वो लड़ाई हाँ, कैसे करोगे लड़ाई? जब वो तीनों जगह पे बैठ के लड़ाई कैसे करोगे? हारोगे। उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसमें भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुरत्यया है, माँ में ये प्रपदंती माया मेतम तरंती थे, कि जो मेरी एक बारी शरण में हो जाता है तो माया उसको छोड़ देती है। भगवान कृष्ण है मदन मोहन, जिन्होंने मदन को भी, काम को भी मोहित कर दिया। तो जब आप मदन मोहन की शरण में चले जाओगे तो वहां पे मदन आपको मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान उसको ऑलरेडी मोहित कर चुके हैं, भगवान उसको ऑलरेडी परास्त कर चुके हैं। तो जो मदन मोहन की शरण में जाएगा तो काम उनके पास जा ही नहीं सकता। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो जो माया देवी है, ये जो ऑपोजिट अट्रैक्शंस है, वो अपने आप ही कम हो जाती है। आपको नहीं लगता कि आप जैसे दुनिया को देखते हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे साथ वाले या जिनसे मैं जुड़ूं वो भी इस तरीके से दुनिया को देखें? नहीं, देखो, हम जो दुनिया को देखते हैं, हम अपने नेत्रों से दुनिया को देखते हैं। हाँ, और नेत्रों से शास्त्रों में बताया गया कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रमाणिक नहीं है। जो हम नेत्रों से देखते हैं वो प्रमाणिक नहीं है। अभी आप और मैं देख रहे हैं, हमारे आपके और मेरे बीच में कितनी रेडियो वेव्स चल रही है, वो तो हमें नहीं दिख रही ना। तो नेत्रों के प्रमाण को प्रमाणिक नहीं बोला गया। लेकिन हम जब दुनिया को भगवान की जो मैनुअल है, भगवत गीता, जो शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तब वो रियल दर्शन होता है। अच्छा, तो हम लोग रियल दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से। अब रामायण की जो भी लीलाएं हैं, ना आपने देखी, ना मैंने देखी, ना हमारे पूर्वजों ने देखी, कितने लाखों साल पहले त्रेता युग की बात है, लेकिन हम उसको कैसे देख रहे हैं? आज जो राम मंदिर बना, किसके बेस पे बना?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखा या मोदी जी ने देखा यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था? किसके बेस पे देखा इसको? शास्त्रों के। शास्त्रों के विशेष। तो वो हमारा बेस है, वो हमारा एविडेंस है। मतलब एक सवाल था, कृष्ण कृष्ण ही क्यों? क्यों राम भी है? हर हर उस व्यक्ति में जो अपने आप को डिवोटी बोलता है, अपने आप को जैसे ब्रह्मचारी बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई हम कृष्ण के भक्त हैं, कई लोग राम के भक्त हैं, कई लोग वही- लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, कई लोग नरसिंह के भक्त हैं, तो उसमें क्या है? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर चीज श्री कृष्ण में। मैंने मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, या फिर मैं मिला नहीं हूँ, मैं मेरा हो सकता है कोई ऐसा डाउट नहीं, कृष्ण ही क्यों, मतलब कृष्ण ही हर जगह क्यों? मेरा ये मानना क्यों? है कि ये कृष्ण- कौन कह रहे हैं हर जगह? कहाँ है? आप साउथ इंडिया में जाओ, कितनी सारी लक्ष्मी नारायण के उपासक है, ये- कितनी जगह शिव जी के हैं, जैसे कितनी जगह अभी जैसे उड़ीसा में भी वो चल रहा है जगन्नाथ जी। हाँ, तो वो जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। वो जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, लेकिन तो उसको ये बोला तो कहाँ जाता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो कृष्ण का क्षेत्र है। अगर आप साईं बाबा के मंदिर में जाके बोलो साईं बाबा ही क्यों, तो ये क्वेश्चन नहीं है। धर्म में तो अनेक प्रकार के वो हैं, जिसको जहाँ पे श्रद्धा है वो वहाँ पे पूजा करता है, उसमें क्या है? लेकिन सबका सब ऐसे बोलते हैं भाई, शास्त्रों के अनुसार या फिर सब पुराण में सबसे बड़े जो है वो श्री कृष्ण हैं। हाँ, ये तो शास्त्र बोलते हैं, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो वही शास्त्र तो जो शास्त्र बोलते हैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते ना। जो शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्रों में लिखा कि गाय का जो गोबर है वो पवित्र है। हाँ। अब कोई क्वेश्चन उठाए, भाई गाय का पवित्र है अगर, तो कुत्ते का भी होना चाहिए, ठीक है। बकरे का भी होना चाहिए। हड्डी अपवित्र होती है, हाँ। लेकिन शंख पवित्र है, शास्त्रों में लिखा। हाँ। अब आप क्वेश्चन उठाओ क्यों भाई सबकी हड्डी पवित्र होनी चाहिए? तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। जो लिखा है वो अगर 2+2 4 होता है, कोई बोले क्यों होता है, तो ये वहाँ पे क्वेश्चन नहीं चलेगा। तो जब शास्त्र और पुराण बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो अवतारी है, बाकी सब उनके अवतार हैं, कृष्ण अवतारी है, बाकी सब उनके अवतार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि अवतारी और अवतार में आप डिफरेंस मत देखो। ओके। क्योंकि वो सब भगवान कृष्ण के ही रूप है। भगवान कृष्ण ही क्या होता है? केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता भृगुपति रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव धृता कल की रूपा, केशव धृता राम शरीरा। वही कृष्ण राम बुद्ध कल की अनेक अनेक रूपों में आते हैं। तो वो भगवान कृष्ण के ही रूप हैं सारे के सारे। जो 10 अवतार हैं जो हम सुनते हैं, सारे जो 24 अवतारों को वर्णन आते हैं, वो सब भगवान के ही रूप हैं। अब सिंपल सी बात है कि जैसे अगर एक जज है, जज जब कोर्ट में बैठा है तो वो जज है, लेकिन जब वो घर में जाएगा तो वो अपनी माँ का पुत्र है। पत्नी उसको डांट भी सकती है, माँ उसके कान भी खींच सकती है, बट कोर्ट में नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जब भगवान सृष्टि आदि कार्य करते हैं, ही इज विष्णु, लेकिन जब वो घर में है तो वो कृष्ण है। और ब्रज में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। हाँ, ये तो मेरे को पता है। ये उनको तो कोई भगवान नहीं मानता ना, क्यों? क्योंकि वो अपने घर पे है। तो वो उनका सबसे माधुर्य रूप है, जिसमें उनका माधुर्य रूप प्रकाशित होता है, वो कृष्ण है। जो आप भगवान के किसी अन्य अवतार के साथ उनके कंधे पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन कृष्ण के साथ कृष्ण के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। आप भगवान को जूठा नहीं खिला सकते, लेकिन कृष्ण के साथ कृष्ण को जूठा भी खिलाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राम जी सीता जी मान करके चली जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गोपियां मान करके चली भी जाती हैं, और मान करके कृष्ण को गालियां भी देती हैं। गोपी यदि मान करे करे भत्सन, वेद स्तुति है सही हरे मोर मन। कृष्ण कहते हैं गोपियां अगर मान करके मेरा भत्सन करती है तो मुझे आनंद आता है, वेद स्तुतियों से भी ज्यादा आनंद आता है। तो वहां पे तुमको कोई भगवान मानता ही नहीं है। तो वो कृष्ण का सबसे माधुर्य रूप है। अभी चलो आपने मुझे, और जिसकी जहाँ श्रद्धा है, जैसे हनुमान जी के सामने अगर कृष्ण आएंगे तो वो राम जी के रूप में उनको दर्शन देंगे। हाँ यही हाँ, तो यही मैं इसलिए पूछने- जिसकी जिस रूप में श्रद्धा है, भगवान भी जब उसकी उस रूप में उसको दर्शन देते हैं। जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे, तो वहाँ पे उनके एक भक्त थे जो वराह भगवान के उपासक थे, कोलद्वीप में, मायापुर में है। तो वहाँ पे महाप्रभु उनके सामने वराह रूप में आए। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे मुरारी गुप्त, उनके सामने वो राम के रूप में आए। तो अपने किसी भक्त के सामने वो नरसिंह रूप में आए। तो भगवान के जो भक्त उनको जिस रूप में देखना चाहते हैं, उनको उस रूप में दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, वो गणेश जी के भक्त थे। अब जगन्नाथ जी के वहाँ पे जब पहुंचे दर्शन करने के लिए, उनको आनंद ही नहीं आया, क्योंकि उनको गणेश जी के दर्शन करने थे। तो जगन्नाथ जी ने उनको गणेश के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो एक भक्त और भगवान का प्रेम है, जैसे रूप में वो देखना चाहते हैं भगवान उसको उस रूप में दर्शन देते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं बस उसमें किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सीज है। वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे बाप जो है वो अपने बच्चे के लिए पिता है, पिता की तरह एक्ट करेगा, पिता की तरह ही रहेगा। हाँ, अपनी वाइफ के लिए वो दूसरे तरीके से एक्ट करेगा। तो सिमिलरली भगवान है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो है ये कि आज की जो जनरेशन, आज के जो लोग भगवान के प्रति अपने आप को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? और जो लोग प्रदर्शनी वीडियो
जो ये सब हो रहा है वृंदावन में जो प्रदर्शन, इन सबको क्या कहना चाहोगे जो मोबाइल खुद से देख देख के आ रहे हैं? अच्छा, देखो अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके जीवन के 25-26 साल निकल जाते हैं, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। और तब भी वो एक एक स्टेज पे आता है हाँ, तब भी वो डॉक्टर बनने के लिए जैसे उसको डिग्री मिलती है, ऐसा नहीं कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। उसके बाद जब 10-15 साल और हो जाते हैं तो 40 साल की उम्र में जाके एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है कि हाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर है। और शरीर के केवल एक अंग का, अगर कोई ईएनटी करी है या किसी ने स्किन स्पेशलिस्ट लिया है, किसी ने डर्मेटोलॉजिस्ट लिए, कोई भी शरीर के केवल एक अंग को पूरा मास्टरी करने के लिए जिसको 40 साल लग जाते हैं, और वो भी जिस अंग को वो अपने नेकेड आई से देख सकता है। और सबसे सूक्ष्म है आत्मा, जिसको कोई आज तक देख ही नहीं पाया। और आत्मा के भी फिर मूल परमात्मा। अब कोई सोचे भाई कि मैं एक दिन में स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब से सीख लूंगा या मैं वहाँ पे जाके थोड़ा नाच गा लूंगा स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी, नहीं। तो आजकल के लोग बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, ये आजकल हैशटैग चल रहा है यंगस्टर्स में कि वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तुम लोग रिलीजियस हो, हम स्पिरिचुअल हैं। तो भाई स्पिरिचुअल वाला होता है स्पिरिट, जो स्पिरिट को जानता है ही स्पिरिचुअल। स्पिरिट होती है आत्मा। आत्मा का क्या साइज है ये उनको पता नहीं, कहाँ रहती है पता नहीं, आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं, और बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल। तो अगर हमें वास्तविक में भक्ति करनी है तो हमें शास्त्रों के पास जाना ही पड़ेगा। बिना बुक्स पढ़े आप एमबीबीएस नहीं बन सकते। आपके सामने कोई डेड बॉडी हो और आप फाड़ फूड़ के पूरा बना मैं तो बन गया डॉक्टर, ऐसे होने वाला नहीं है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो भगवत गीता बोलती है, भगवान कृष्ण बोलते हैं तद विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवत गीता। तद विधि प्राणिपतेन, विधि क्या है कि आप जाके प्रणिपात हो जाओ, शरणागत हो जाओ। तद विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करो, गुरु से परिप्रश्न करो और गुरु के पास रह के शास्त्रों का अध्ययन करो, और तब जाके ही आप वास्तविक चीज़ को समझ पाओगे। और दुर्भाग्य इस बात का है आजकल के जो गुरुज हैं वो भी शास्त्रों को अपने सामने रख के बैठ तो जाते हैं, लेकिन दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देते हैं। समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन जाते हैं। तो अगर गुरु जिसको शास्त्रों में जो लिखा है उसको एज इट इज़ प्रचार करना है, शीला स्वामी महाराज जी ने भगवत गीता का नाम दिया एज इट इज़, कि जैसा भगवान कृष्ण ने बोली मैं उसको एज इट इज़ ही प्रेजेंट करूंगा। लेकिन आज की डेट में दुर्भाग्य इस बात का है कि जो गुरुज भी हैं वो क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को खोल के अपने मन की बातें कर रहे हैं। आप शास्त्र खोल के जो शास्त्र में लिखा है उसको आपको एज इट इज़ बोलना है। हम अपने मन की बात नहीं बोल सकते हैं। मेरे मन की बात हो सकता है आपको अच्छी लगे, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स ही बन जाए, लेकिन उससे उनका मंगल नहीं होगा। मंगल उसी से होगा जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों की वाणी को एज इट इज़ ग्रहण करना ही वास्तविक जीव का मंगल है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भगवत गीता जो एज इट इज़ है इस्कॉन की, उसको एक बार ही पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, ये हमारे मूल ग्रंथ है। और उसके बाद फिर और अगर आगे जानना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। एक बस थोड़ा सा आपकी इस तरह से भगवान वो आया कि क्योंकि अभी ये पूरी आपने जैसे कहा कि सब भक्ति के लिए, मेरे को बस एक चीज़ पूछनी है आपसे, स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप मुझे समझ लीजिए कि मैं ब्लैंक आदमी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे, आना पड़ेगा। वो यूट्यूब में नहीं हो सकता। यूट्यूब से आपको एक कौन सा कॉलेज है, कैसा है, वहाँ के बारे में बताया जा सकता है, बट आपको वहाँ पे जाके कॉलेज में पढ़ना ही पड़ेगा। कोई सोचे कि मैं कॉलेज की पढ़ाई यूट्यूब से कर लूँगा, वो एक पॉसिबल नहीं है। बहुत सवाल रह गए अभी आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा। आप जितना मेरे से बात करते रहोगे ना, उतने सवाल और बढ़ते ही रहेंगे। उसका इसलिए उसका रीज़न ये है कि जब तक हम शास्त्रों के पास नहीं आएंगे, शास्त्र जो है एक अगाध सागर है, और हम लोगों के माइंड में दुनिया भर के कॉन्सेप्ट सुन सुन के इंटरनेट से एक हम लोगों ने अपने मन में धारणा बना के बैठे हुए हैं। आई नो वट आई नो, आई नो वट आई डोंट नो। मुझे पता है कि क्या कि मुझे नहीं आता, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे ये साइंस नहीं आती, मुझे सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आते, मुझे हार्डवेयर बनाने नहीं आते, ठीक है। आई डोंट नो वट आई नो। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या मुझे पता है। अरे मैं इतना अच्छा खाना बना सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मैंने बना लिया। मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं तो पहली बार करी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा पेंटर हूँ। अरे मैं तो अच्छा गा भी सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा गायक भी हूँ। आई डोंट नो बट आई नो। इस जगत की जितनी भी नॉलेज है 0.1% वो इन तीन कैटेगरी में आती है। 0.1% और 99.9% नॉलेज किस कैटेगरी में आती है? आई डोंट नो बट आई डोंट नो, ठीक है। आई डोंट नो बट आई डोंट नो, उसमें क्वेश्चन भी क्या करोगे? पता नहीं कि वहाँ पे तो क्वेश्चन से भी परे हो गई वो वस्तु, और वो है शास्त्र। तो अगर किसी को वास्तविक रियल नॉलेज लेनी है तो उसको आना ही पड़ेगा शास्त्रों के पास, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो आएगा तो, क्योंकि अभी तक उसकी धारणा इन तीन चीज़ों में ही थी
आई नो बट आई नो, आई डोंट नो बट आई नो, आई नो बट आई डोंट नो। तो ये चीज़ें एकदम से ग्रैस्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर भगवान की कृपा होगी, शास्त्र की कृपा होगी, तो उनको समझ के आगे बढ़ पड़ेगा। अब उसकी बातें और कोई समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ, यही कि और आपको नहीं लगता कि एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मैं लोगों को उनकी जो दुख में जी रहे हैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, जैसे किसी ने पीएचडी करी है या कुछ भी करा है, क्योंकि वो इस 3 कैटेगरी की नॉलेज में है, जो 0.1% ही है, तो उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन जब आप एक ऐसी नॉलेज के अथाह सागर के पास खड़े हो जाते हो, और आप सागर में से कितना भर लोगे भाई, हाँ, 1 लोटा 2 लोटे ही भर लोगे, तब समझ में आता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इसलिए जितने बड़े-बड़े लोग हैं, अगर कोई बोले शास्त्र पढ़ के, मैंने शास्त्र पढ़ लिया, इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है, मैं भगवान को जान के हूँ, नहीं। जब वो वहाँ पे आएगा, उसको पता चलेगा भाई ये तो अथाह है, इसको हम कैसे जान सकते हैं, और तब वो दीनहीन हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। तो जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान की कृपा उसी के ऊपर ही होती है। इसको मैं यही अंत करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।